बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये आप जानेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी पढ़ें, एक नजर हम रियल ग्रेविटी को देते हैं। होता क्या है कि जब आप जमीन के ऊपर खड़े होते हैं, आपको जमीन की तरफ एक फोर्स फील होती है जिसकी वजह से आप कदम जमाए रखते हैं, आप जमीन को ग्रिप करते हैं, जमीन से जुदा नहीं होते। वो फोर्स बेसिकली जमीन की आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हर वक्त आपको जमीन के साथ कांटेक्ट पर रखती है। इसी की वजह से आप जमीन पर चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं और रोजमर्रा के सारे काम कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जब आप किसी सैटेलाइट के अंदर का मंजर देखते हैं तो सैटेलाइट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट, सारे लोग क्या कर रहे होते हैं? फ्लोट कर रहे होते हैं, ऐसे तैर रहे होते हैं जैसे उन पर तो किसी किस्म की ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही। ऐसा क्यों होता है, ये आज का लेक्चर नहीं है। ये जानने के लिए आप मेरा लेक्चर देखिए जिसमें मैंने वेटलेसनेस को डिस्कस किया है। बहरहाल, हम ये देखेंगे कि इस सिचुएशन में क्योंकि आपकी ग्रेविटी नहीं है तो क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है। अब आपसे मैं पूछूं कि ये अच्छी बात है या बुरी बात, तो शायद आपको अच्छा लगे कि यार ग्रेविटी नहीं है, आप उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, फील नहीं हो रहा, जिधर मर्जी जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर के लिए तो मजे की सिचुएशन लगती है, लेकिन अगर आप ज्यादा अरसे के लिए इस तरह से मौजूद रहे सैटेलाइट के अंदर तो आपको वॉमिट होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज की आदी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बुक के इस पैराग्राफ की पहली 2-3 लाइनें देखें तो उसमें बुक डिस्कस कर रही है कि स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर, सैटेलाइट्स के अंदर वेटलेस हो जाती हैं ऑब्जेक्ट्स। और फिर वो अगली 3-4 लाइनों में क्या डिस्कस कर रहा है कि बेसिकली वो ये कह रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स अगर लंबे अरसे के लिए, एक्सटेंडेड टाइम के लिए जाएं तो फिर ये वेटलेसनेस की सिचुएशन जो है उनकी डेली परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है। तो यानी कि ग्रेविटी फील नहीं हो रही, और ग्रेविटी फील ना हो रही हो तो मुझे ग्रेविटी क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं इसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी। नाउ स्टूडेंट्स, असल कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक दो बातें जरा देखते हैं। ये देखिए, आप इमेजिन करें एक जगह पर मौजूद है जहां ग्रेविटी नहीं है, जस्ट किसी वजह से ग्रेविटी नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप ग्रेविटी वाला इफेक्ट फील करें। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा कि उस सरफेस को अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस दे दूं और आपके शूज को नेगेटिव चार्जेस दे दूं तो आपके शूज के नेगेटिव चार्जेस उन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ से अट्रैक्ट होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप उस सरफेस को बिल्कुल उसी तरह से ग्रिप करना शुरू कर देंगे जिस तरह से वो शख्स जो असल ग्रेविटी में मौजूद है वो ग्रिप कर रहा था। लेकिन वो ग्रिप कर रहा था किस वजह से? असल ग्रेविटी की वजह से। यहां ग्रिप किस वजह से हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, क्योंकि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। लेकिन आप वो सारे काम यहां भी कर सकेंगे जो आप वहां पर कर सकते थे रियल ग्रेविटी में। अब आप सोचें, अगर मैं इसको बोलूं क्या ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी है, तो यहां पर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जब मैं कहता हूं ना आर्टिफिशियल ग्रेविटी, बच्चे समझते हैं कि हम असल ग्रेविटी किसी आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से बना रहे हैं। हकीकत में यहां ग्रेविटी कहीं भी नहीं है। बस हमने क्या किया, हमने वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको इस तरह से डिजाइन किया कि हमारे पास वो उस तरह से कदम जमाए रखे हमारे जिस तरह से ग्रेविटी जमाती है, लेकिन यहां कहीं ग्रेविटी होगी नहीं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स is behaving like a gravitational force. There is no gravitational force. आप एक और एग्जांपल समझ लें, जस्ट इमेजिन करें वही सरफेस है और आप फ्लोट कर रहे हैं क्योंकि आपका वेट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके शूज को नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ बना दूं और जो सरफेस है उसको मैग्नेट का साउथ बना दूं, तो आपको पता है मकनातीस का नॉर्थ और साउथ भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप फिर से बिल्कुल इसको इस तरह से ग्रिप करना शुरू कर देंगे जिस तरह से हमारे पास एक ग्रेविटी सी क्रिएट हो गई है। लेकिन क्या ये ग्रेविटी है? नहीं, ये भी मैग्नेटिक फोर्स है। इसका मतलब जब मैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी की बात करता हूं तो एक बात आप लोग जहन में बिठा लें कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी का यह मतलब नहीं है कि मैं ग्रेविटी, असल ग्रेविटी बनाऊंगा, बल्कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी का मतलब यह होगा कि मैं कोई और फोर्स को इस तरह से यूज करूंगा कि वो बिल्कुल ग्रेविटी वाला इफेक्ट देगी। मिसाल के तौर पर यह मूवी का सीन आप लोगों ने देखा होगा जिसमें वो एक बिल्डिंग पर
मैग्नेटिक बूट्स जो है वो पहनकर चल रहा है। और अगर आप ये फ्रेम थोड़ा सा स्विच करें तो आपको लगेगा यार ये बिल्कुल ग्रेविटी वाला इफेक्ट है, हालांकि ये ग्रेविटी नहीं है, ये तो मैग्नेटिक फोर्स है। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर। सैटेलाइट के अंदर ना तो मैं बूट्स को चार्ज कर सकता हूं, ना ही मैग्नेट्स दे सकता हूं, वो तो एक सब आइडिया सा था। तो फिर सैटेलाइट के अंदर क्या करेंगे? सैटेलाइट हमारे पास एक मॉडल लेते हैं सैटेलाइट का, इस तरह का। ये आपकी बुक के ऊपर इस पेज पर ये डायग्राम बनी भी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास सैटेलाइट का मॉडल है, जस्ट इमेजिन करें इस मॉडल के अंदर एक शख्स मौजूद है और वो शख्स फ्लोट कर रहा है क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है। अब जस्ट इमेजिन करें कि मैं इस सैटेलाइट को इसी के एक्सिस पर रोटेट करना शुरू कर दूं। आपको मालूम है जब ये अपने एक्सिस पर स्पिन करेगी तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगेगी बाहर को, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर को आना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये उस दीवार के साथ लग जाएगा। अगर मैं इस सैटेलाइट को काफी स्पीड से स्पिन करूं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल उतनी लग रही होगी जितना हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स है। अगर मैं इस वक्त इस शख्स को इस पॉइंट पर खड़ा करूं तो ये बिल्कुल इस पॉइंट पर खड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ इस तरह की चीजें भी रख दूं, फर्नीचर वगैरह, तो फिर आप देखेंगे वो सारा बिल्कुल ऐसे ही वहां पर स्टिक करेगा, एक किस्म का चिपक जाएगा, जैसे जमीन के ऊपर ग्रिप कर लेती हैं चीजें। और फिर अगर मैं आपको ये फ्रेम रोटेट करके दिखाऊं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये शख्स यहां पर ग्रेविटी की वजह से यहां पर कदम जमाए हुए हैं और ये सारी चीजें, या फिर ये वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो एक्चुअली ग्रेविटी की तरह एक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी है। और ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी आप लोगों ने इस झूले में भी देखी होगी। अगर आपने कभी ये झूला देखा हो तो इस झूले में जब वो इस चीज को रोटेट करें झूले को, तो जो लोग हैं वो दीवारों के साथ उनको एक फोर्स फील होती है, वो उसके साथ बिल्कुल साथ लग जाते हैं। और फिर ये अगर वर्टिकल भी हो जाए झूला तो आपके पास वो लोग नहीं गिरते। ये है हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी। क्या ये ग्रेविटी है? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही ग्रेविटी की तरह एक्ट कर रही है। तो ये है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि सैटेलाइट को किस खास स्पीड पर स्पिन करें तो ये पॉसिबल होगा। लेकिन उससे पहले बुक की ये लाइंस देखें जिसमें वो बता रहा है कि टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, कि ये जो वेटलेसनेस, वजन नहीं होता, इस डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? तो वो आगे क्या कहता है? वी हैव टू स्पिन द सैटेलाइट ऑन इट्स ओन एक्सिस। हम सैटेलाइट को उसके अपने एक्सिस पर रोटेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सैटेलाइट के अंदर वो जिसे मैं ग्रेविटी बोल रहा हूं वो ग्रेविटी नहीं है, बल्कि कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में नहीं पढ़ा। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है कि एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं। अगर बाहर को एक फोर्स लग रही है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, तो अंदर को भी तो एक फोर्स लग रही है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मुझे मालूम है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन तो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इतनी होगी। तो मैं वही फॉर्मूले फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी यूज कर लेता हूं। तो याद रखिएगा, मुझे मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स यहां आर स्मॉल नहीं होगा आज, ये है हमारे पास कैपिटल आर। और कैपिटल आर अभी तक हम क्या डिस्कस करते रहे? कैपिटल आर जमीन के रेडियस के लिए यूज करते रहे। इस पूरे चैप्टर में ये वाहिद आर्टिकल है जिसमें हम कैपिटल आर का मतलब जमीन का रेडियस नहीं, बल्कि
सैटेलाइट का रेडियस लेंगे तो ये हमारे पास सैटेलाइट का रेडियस है। अब हमें मालूम है, वी नो दैट, कि ये जो ओमेगा होता है ना, ये 2 पाई ओवर कैपिटल टी होता है। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था। अगर आप पूरा देखना चाहते तो भी मैं बता देता हूं। एक्चुअली में हम लोगों ने पढ़ा था ओमेगा का फॉर्मूला। ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अगर सैटेलाइट एक चक्कर कंप्लीट करे, तो जब कोई चीज एक चक्कर अपने एक्सिस पर रोटेट करे तो जो टाइम होता है उसे स्टूडेंट्स हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी। और स्टूडेंट्स डेल्टा थीटा क्या है? कि वो एक चक्कर में कितने एंगल्स मूव किया। तो एक चक्कर में कोई भी चीज कितने एंगल्स करती है? 2 पाई रेडियंस। तो ये यहां से फार्मूला आया ओमेगा। तो मैं ये वैल्यू जो है ना ओमेगा की, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। वो जो इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा? आर साथ ओमेगा। ओमेगा कितना है जी? 2 पाई ओवर कैपिटल टी और उसका स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स हम स्क्वायर खोलते हैं तो हमारे पास AC आ जाएगा R एज इट इज 2 का स्क्वायर 4, इसको मैं पहले लिख देता हूं, और पाई का स्क्वायर एज इट इज, और फिर हमारे पास नीचे है T का स्क्वायर। तो ये हमारे पास T स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं T को इधर ले जाता हूं, T का स्क्वायर एक तरफ, और ये AC उधर जाकर 4 पाई स्क्वायर R से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई। नाउ स्टूडेंट्स हमें वो फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस पे मैं सैटेलाइट को रोटेट करूं तो सैटेलाइट बिल्कुल ग्रेविटी वाला इफेक्ट देगा। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि वी नो दैट फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो मैं T की जगह 1/f पुट करता हूं। नाउ स्टूडेंट्स तो ये इक्वेशन में एक बार फिर से आप लोगों के सामने लिख देता हूं जो मैंने लिखी थी, विच इज 4 पाई स्क्वायर R ओवर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टाइम पीरियड की जगह मैं फ्रीक्वेंसी का इनवर्स यानी 1/f लिख सकता हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा? इस टाइम पीरियड की जगह 1/f लिखता हूं, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड का भी स्क्वायर है तो हमारे पास 1/f का भी स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 1/f स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ जाएगा जी 4 पाई स्क्वायर R ओवर AC। अब क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये तो 1/f है, तो मुझे दोनों तरफ को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, फ्लिप कर देनी है दोनों तरफ की साइड्स। तो ये f का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहां पर ये AC ऊपर चला जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर R नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ फ्लिप कर दें, और यहां से f किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स? AC ओवर 4 पाई स्क्वायर R का अंडर रूट लूंगा। अब आपको मालूम है 4 का अंडर रूट पूरा पूरा आ जाता है जो कि 2 है, और पाई का क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी अंडर रूट से कैंसिल होकर एक पाई रह जाएगा, जबकि जो हमारे पास AC है और जो R है वो हमारे पास ये अंडर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे। तो फाइनल फॉर्मूला जो हमारे पास आया वो कुछ इस तरह से है कि 1/2 पाई अंडर रूट AC ओवर R, और ये फॉर्मूला आपको बुक में यहां पर दिखेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं ये कौन सा एक्सेलरेशन है। ये वो एक्सेलरेशन है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल का मतलब है कि सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपको सैटेलाइट के अंदर जो ग्रेविटी फील हो रही है इन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से, वो बिल्कुल जमीन वाली ग्रेविटी फील हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तो फिर आप चाहेंगे
कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसकी वैल्यू वही हो जो जमीन के ऊपर आपको एक्सेलरेशन फील होता है ग्रेविटी की वजह से, और वो तो g होता है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब, तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट जमीन वाला इफेक्ट आए, तो फिर आप जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी जगह g पुट करेंगे और ये हमारे पास r एज इट इज होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता चल गया कि बेसिकली अगर आप सैटेलाइट में मौजूद हैं, वो सैटेलाइट जो स्पेस में है, और आप ग्रेविटी वाला इफेक्ट जो है वो बनाना चाहते हैं, तो आपको सैटेलाइट को उसके एक्सिस पर रोटेट करना पड़ेगा। और अब अगर आप कोई मूवी देखें, फॉर एग्जांपल स्पेस ओडिसी एक मूवी है, उसमें अगर आपने ये सैटेलाइट देखा हो जो उन्होंने बनाया है, तो ये सैटेलाइट क्यों रोटेट कर रहा है अब आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि इस सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की गई है। और अगर आप इसी मूवी में इसी सैटेलाइट के अंदर का मंजर देखें तो आपको इस तरह से लोग जॉगिंग करते हुए दिखाई देंगे। और ये वजह क्या है, क्योंकि वो पूरा सैटेलाइट जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। इसी तरह अगर आप इंटरस्टेलर में देखें तो भी आपको जो सैटेलाइट है वो रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट की जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ये कॉन्सेप्ट रियलिटी में अप्लाई नहीं हुआ अभी तक। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मूवीज में ही दिखाया जाता है। उसकी कुछ वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर आपको मालूम है ये फ्रीक्वेंसी, आपको जमीन वाली ग्रेविटी लाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, वो बहुत ज्यादा है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी कम रखें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे कि अगर सैटेलाइट बहुत तेजी से घूमेगा तो उससे हमारे पास डिजीनेस आएगी, आपके बेहोश होने का खतरा ज्यादा है। आपके कानों के दरमियान एक फ्लूइड होता है जो आपको बैलेंस रखता है, वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो है वो बेहोश हो सकते हैं, गिर सकते हैं। और अगर आप फ्रीक्वेंसी कम रखें तो उसके लिए आपको उस सैटेलाइट का रेडियस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और वो कई किलोमीटर्स होगा। तो इतना बड़ा सैटेलाइट बिल्ड करना, सैटेलाइट जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी तक कहीं भी अप्लाई नहीं हुआ। आपके जितने भी सैटेलाइट्स वहां पर जाते हैं उनमें से कोई भी रोटेट नहीं कर रहा। एक और वजह भी है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम क्यों नहीं यूज कर पाए अभी तक, क्योंकि अगर आप ग्रेविटी का इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो अगर आप किसी सैटेलाइट के अंदर हैं और आप वो सैटेलाइट स्पिन कर रहे हैं, तो आपका जो सर है वो सेंटर के ज्यादा करीब है, जबकि जो आपके पांव है वो सेंटर से ज्यादा दूर है। और दोनों पर जो ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इफेक्ट, वो डिफरेंट होगा। और आपका हेड जो है वो कम ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा, जबकि आपके पांव ज्यादा ग्रिप करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो हेड है वो थोड़ा इधर उधर मूव करेगा, और इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स और भी मजीद हो सकते हैं। इसका मतलब आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कहीं भी अभी तक यूज नहीं हुआ। लेकिन फिर बच्चे पूछते हैं कि सर आर्टिफिशियल ग्रेविटी नहीं होगी तो जो साइंटिस्ट हैं जो इतने महीनों के लिए ऊपर जाते हैं, तो उनकी तो बोन्स और मसल्स जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? यही वजह है कि हमारे पास जो साइंटिस्ट यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो दिन में 2 से 2.5 घंटे हर रोज बड़ी हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं, ताकि उनकी बोन्स और मसल्स की डिसइंटीग्रेशन ना हो, डिग्रेडेशन ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एक कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है उसका मतलब क्या है। ये असल में ग्रेविटी नहीं है, हम किसी भी फोर्स को एज ए ग्रेविटी यूज कर सकते हैं अपने आप को उस सरफेस से कांटेक्ट में रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपसे अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।